भक्तिन के इस सार गर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र से पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर में विचार करती रही। जब वो कॉलेज गई होंगी, पहले तो भक्तिन ने और लंबा, पिछले पार्ट में आपने देखा था भक्तिन ने कितना लंबा वो क्या रोटी बनाई है, रोटी जल गई है, रोटी अच्छी सेकने के चक्कर में रोटी जल गई है, भक्तिन ने बोला था ऐसा। तो ये सब सुन के भक्तिन को ये क्या थी, मीठे से विरक्त हो गई, मतलब दूर हो गई। और गुड़ और घी से अरुचि, उसको गुड़ और घी अच्छा नहीं लगता, तो वो भाई सिर्फ रोटी खा के, वो भी दाल से, निकल गई कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी। ठीक, उसे अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता के निवारण के लिए प्रबंध, लेकिन फिर बाद में ऐसा प्रबंध हो गया जो भी भक्तिन ने कर दिया था कि उपचार का प्रश्न ही नहीं हो गया था। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया था, लेखिका को इतना ज़्यादा जागृत कर दिया था कि उसने अपनी असुविधाएं छिपाने लग गई थी। सुविधाओं की चिंता तो दूर की बात है, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई कल्पना भी उसके लिए संभव नहीं थी। लोग खुद तो बदलेंगे नहीं, लेकिन दूसरों को अपने अनुसार बदल देंगे। किसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा भी नहीं लग पाई। लेखिका खुद देहाती बन गई उसकी संगत में रहते रहते, पर उसे शहर की हवा भी नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया, मक्के का रात को बना दलिया सवेरे के टाइम पे सौंधा लगता है, सवेरे मट्ठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा कुछ वो बता रही हूँ। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए गरम कम अच्छे लगते हैं, गरम पिटौआ कह लो, कुछ कह लो, बहुत उन्हें अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी, मतलब आग पे सेके हुए भुट्टे के हरे दाने की खिचड़ी उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगती है। सफ़ेद महुए के लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है, मतलब सफ़ेद महुए की लपसी जो वो खाती हैं वो संसार के हलवे से भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। आदि मुझे क्रियाकलात्मक रूप से सिखाती रहती है, जो भक्तों उन्हें सिखाती रहती हैं, पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के मुँह में नहीं प्रवेश कर पाया। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। भक्तिन ने साफ धोती पहनना सीखा नहीं, मतलब वो गंदी धोती पहनती थी, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों में भर देती थी। वो जो मतलब धुल के रख देती, तो वो प्रेस मतलब तय करके रख देती, उसे एकदम घरी करके, हम लोगों की भाषा में घरी करके रख देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी थी, पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने की शिष्टाचार नहीं सीख पाई। हमेशा आए जो आजकल इंस्टाग्राम पे आप लोग देखते होंगे। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, पता नहीं, क्योंकि उसके दुर्गुणों का अभाव नहीं है। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र बन चुकी है, पर नरो बा कुंजरो बा, इसका मतलब पता है क्या है? तो इस पंक्ति का आशय यह था कि ना ही नर और ना ही हाथी कहने में भी विश्वास नहीं करती। वह मतलब कुछ भी कहो उससे वो कुछ विश्वास ही नहीं करती। और जो भक्तिन थी वो मेरे उधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडारे घर की किस मटकी में कैसे अंतरित हो जाते थे, मतलब मेरे इधर उधर लेखा के जो पैसे इधर उधर पड़े रहते थे वो कब किसी मटकी में चले जाते थे उसे पता भी नहीं चलता था। ठीक है, फिर यह रहस्य भी भक्तिन नहीं जानती थी भक्तिन को ही पता था कहाँ रखती है वो पैसे, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते हुए मेरे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। वो भक्तिन जो थी वो उसको अपना घर मानती थी, इसलिए पैसे वैसे इधर उधर पड़े रहते थे, उनको संभाल के साइड में यहाँ कहीं रख देती थी, लोग लेखिका को आसानी से बाद में मांगने पे मिल जाए। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख दिया। ठीक है, यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न करना है। मतलब भक्तिन का मेन कारण क्या है जीवन का?
कि लेखिका खुश रहे, जो कि महादेवी वर्मा जी हैं वो खुश रहे, ठीक है। फिर जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना, यहाँ क्या झूठ है। जिस बात से लेखिका क्रोध आता था उसको इधर उधर करके बता देती थी, तो मतलब इसमें कोई वो बुराई नहीं है, मतलब लेखिका का ये कहना, ठीक है। इतनी चोरी तो इतना धर्मराज युधिष्ठिर भी बोलते होंगे, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कैसे रख सकते थे और संसार कैसे चला सकते थे। जो कि धर्मराज युधिष्ठिर थे, आपने महाभारत देखा होगा, उसमें भी एक दो झूठ उन्होंने बोले हैं, क्योंकि उससे उनको बोले बिना उनका काम नहीं चला। समझे आप लोग। लेखिका को भक्तिन का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भक्तिन का शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। अतः जब मतलब उन्हें लेखिका को अच्छा नहीं लगता था जब वो भक्तिन अपना सिर के बाल कटवा देती थी, बिल्कुल हटवा देती थी हर बृहस्पतिवार को। तो भक्तिन को रोका उन्होंने, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये शास्त्र में लिखा है। तो उनका कैसे कि तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, मतलब जब कोई इंसान जो कि ब्राह्मण कह सकते हैं, ज़्यादातर ब्राह्मण ऐसा करते हैं, तो जब भी वो तीरथ जाते हैं तो अपना सिर मुड़ा लेते हैं, तो उसको सिद्ध तीरथ, उसका तीरथ तभी कंप्लीट होता है। ये कौन से शास्त्र का है मैं सोच रहा है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। लेखिका के लिए यह बात जानना कि किस शास्त्र में लिखा है जानना संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन रही, लेखिका चुप होगी और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले हुए उस्त्रे द्वारा यथाविधि निपिन्न होता रहा। मतलब बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार उसके बाल कटते रहे, एक नाई कोई आता था वो काट के चला जाता था। और वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती है, यह कहना असत्य कहना है। वह मूर्ख है या फिर विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना झूठ है। अपने विद्या के अभाव को मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। वो कहती है कि एक बार ऐसा कुछ हुआ होगा, तो लेखिका बताती है, मैंने सब कामों को करने वालों के अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, पर भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जाती थी, और दूसरा गाड़ीबान दाइयों के साथ बैठना उसके वृद्ध के लिए अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारी मालकिन तो रात दिन कतबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमऊ पढ़ाई लागत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। इसका मतलब पता है क्या है कि हमार मालकिन तो रात दिन किताबें में गड़ी रहती, मतलब हमारी जो मालिक हैं, जो कि लेखिका हैं, वो रात दिन बेचारी किताबों में लगी रहती हैं। अब हम पढ़े लागे पे तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। अब हम भी अगर पढ़ने लगेंगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले पर दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर आ ई की बनावट देखने लगी और सबकी मात्रा कैसे चढ़ा रहे वो देखने लगी। किसी की बुद्धि की महत्ता और टीका टिप्पणी अधिकार करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्कहीनता के लिए प्रमाण खोज लेने में पटु है, मतलब होशियार है, इस काम में निपुण है। अपने आप को महत्व देने के लिए वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर उसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक होती है। मतलब उसके लिए भी इस बात को भी प्रूव करने के लिए उसको कुछ देना होगा ना। जब एक बार वह जब लेखिका जो थी वो पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बेचारिन तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो। मतलब लेखिका जो है वो बेचारी पूरे दिन किताबों में लगी रहती है, तुम लोग ऐसे घूमते रहते हो, चलो तनिक हाथ बटाई लियो, मतलब जरा हमारी मदद कर दो खाना आना बनाने में। सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ बटाया नहीं जा सकता, अतः उसने असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया, भैया हम नहीं कर पाएंगे ऐसे, मतलब बहाना कर। फिर उसके बाद जो भक्तिन है अपनी, अब जो भक्तिन जो काम करती थी लेखिका के यहाँ पे, तो इसी बात के प्रमाण पे बोलती है, उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं है।
हैं उसकी मालकिन, जो सब लोग इसकी बातें सुनते थे, जो वो कहती थी भक्तिन, वो सब कुछ सुना सुना के कहती थी, उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं कर सकता है।